और शुरुआत राकेश शुक्ला आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये स्पीकर को लेकर जो ये रार है और जो दो बड़े शब्द जिनका कल अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया, सर्वसम्मति और सहयोग, वो तो पहले ही दिन बुला दिया गया लगता है, आमना सामना हो गया है। नहीं संदीप भाई, कुछ बातें शब्दों में कहा जाता है, कुछ चीजें मन में रखी जाती हैं। शब्दों में तो सर्वसहमति और सहमति की बात की गई है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अहम है, और अहम के कारण ही जो आपका लास्ट शब्द है कि पूरी तरह से ठन गया है, तो ये पूरी तरह से स्पीकर को लेकर ठना हुआ है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की सहमति बन पाएगी। यदि सहमति बननी होती तो दोपहर तक सहमति बन चुकी होती और के सुरेश की तरफ से नामांकन दाखिल नहीं होता। तो ये अहम किसी एक पक्ष में नहीं है, अहम दोनों तरफ से है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये दिखाया जा रहा है, जिस पे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि क्या 10 साल का पैटर्न अगले 5 साल चलेगा। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इस बार ये अड़ गया है कि अब हम 10 साल की पद्धतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए पहला आप देखिए, प्रोटेम स्पीकर को लेके एक टकराव की स्थितियां पैदा हुई, और अब स्पीकर को लेके वो टकराव जबरदस्त तरीके से आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई शर्तों के आधार पर समर्थन दे रहा था। पीयूष गोयल ने यह बयान दिया है। अब कौन सी शर्तों के आधार पर, क्या यह समर्थन या खुला समर्थन था? यहां पर कांग्रेस हो या विपक्षी दल, वो भी थोड़ी शरारत कर रहा है क्या, राजनीतिक शरारत? मैं ये कहता हूं कि जिसे हम लोग शर्त कहते हैं, वो कुल मिला के अब सौदेबाजी जैसी स्थितियां आ गई हैं। शर्त कभी भी सहमति में शर्त नहीं लगती है, राजनीति में सौदेबाजी होती है। और राजनीति में सौदेबाजी ये हो रही है कि आप हमें डिप्टी स्पीकर देंगे तो स्पीकर का चुनाव हम निर्विरोध होने देंगे। मतलब अब सीधा सौदा है कि यदि आपको कुछ करना है तो हमारे साथ सहमति नहीं बनेगी, सौदेबाजी होगी। और ये सौदेबाजी स्पीकर से शुरू हुई है और आने वाले समय में विधेयकों तक ये सब चलेगा। तो ये बहुत आसान स्थितियां नहीं दिखाई दे रही। और मेरा मानना ये है, जब आप सौदेबाजी कहते हैं, एक पद्धति भी तो है। मैंने एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई 1996 से और 2014 तक लगातार एक ये पद्धति, इसका इस्तेमाल होता रहा है, इसका पालन होता रहा है कि भाई सत्ता पक्ष का होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो विपक्षी खेमे का होगा। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हुआ और मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ और इंदर कुमार गुजराल के जमाने में भी हुआ। परंपराओं का निर्वहन हम अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। यदि परंपराओं का निर्वहन देखा जाए तो यदि सुविधाजनक होता तो हम इस बार परंपराओं का निर्वहन करते, लेकिन यहाँ पे सुविधा की बात यह है कि हमें ये दिखाना है कि हम आज भले ही 293 सीटों पे आ गए हैं, लेकिन 234 के आगे हम नहीं झुकेंगे। तो परंपराओं की जहाँ तक बात होती है, राजनीति में परंपराओं की पद्धतियाँ सिमटती जा रही हैं। आप देखिए, यदि सिमटती नहीं जाती तो क्या इसके पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो, कभी भी हम लोग इस बात की चर्चा नहीं किए कि डिप्टी स्पीकर को लेकर टकराव हुआ है। आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परंपराओं का जो दायरा है वो सिमटता जा रहा है, और उसी सिमटने के कारण ही ये परिस्थितियां पैदा हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।